आम लोगों में पैसे निवेश करने को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन सेफ और अच्छा रिटर्न देने वाले ठिकानों को ढूंढने का होता है। खास तौर पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए प्राथमिकता पैसों की सेफ्टी की ज्यादा हो जाती है। अब वैसे तो निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सेफ फ्यूचर प्लानिंग की सोच रहे हैं तो ऐसी कई सारी सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें निवेश करके आप फिक्स रेट पर शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। पर आज हम आपको दो ऐसी स्कीम बताएंगे जो सीनियर सिटीजन के लिए हैं और इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है। इन स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC। ये जो दो ऑप्शन है वो निवेश के ऐसे दो ऑप्शन है जो सीनियर सिटीजन के बीच खासा लोकप्रिय हैं। तो चलिए एक निश्चित राशि का एक निश्चित समय के लिए इन दोनों स्कीम्स में लगाया जाने पर आपको कितना फायदा होगा और कहां ज्यादा फायदा होगा ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले इन दोनों स्कीम्स के बारे में हम आपको बताते हैं। पहली स्कीम से शुरुआत करते हैं SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दरअसल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए इस स्कीम को बताया गया है। इस स्कीम के सिर्फ सीनियर सिटीजन के निवेश के लिए इसको बनाया गया और इसकी जो आयु है वो 60 साल की आयु के बाद ही इसमें सीनियर सिटीजन निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 8.2% की दर से सालाना ब्याज मिलता है जो कि काफी ज्यादा है और इस ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। ऐसे में आप इस ब्याज को रेगुलर इनकम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपके द्वारा जमा राशि मैच्योरिटी के टाइम पर ब्याज सहित वापस मिल जाती है। हालांकि ब्याज को आप पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बता दें कि CSSS पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद लोग FD से ज्यादा इस स्कीम में पैसा लगाना पसंद करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से सिंगल अकाउंट के जरिए मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का निवेश आप कर सकते हैं, जबकि इस अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए जमा करना जरूरी होते हैं। 1 लाख रुपए से कम राशि होने पर कोई व्यक्ति कैश में पैसे जमा कर सकता है, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा निवेश की पेमेंट आपको चेक द्वारा ही करनी होती है। वहीं दूसरी जो स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर हम उसकी बात करें तो इसके लिए कोई भी उम्र का व्यक्ति अपना पैसा 5 साल के लिए इसमें निवेश कर सकता है। इसे आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड की अवधि के लिए खरीद सकते हैं। इस स्कीम में किए निवेश पर मौजूदा अगर टाइम देखा जाए तो 7.7% की दर से सालाना ब्याज आपको मिलता है। हालांकि ब्याज दर वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बदलती रहती है। इस स्कीम में निवेश करने की न्यूनतम राशि यानी कि मिनिमम जो वैल्यू है वो कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट आप कितना भी इसमें निवेश कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी आप मैक्सिमम इस स्कीम में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत इस इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। इस निवेश पर आपको सालाना ब्याज मिलता है जो बिना किसी TDS काटे मैच्योरिटी के टाइम पर मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर दोनों ही स्कीम में समान रकम समान अवधि के लिए लगाई जाए तो किस पर कितना मुनाफा आपको होगा ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की हम बात करते हैं। इसमें 5 साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो 5 लाख पर 8.2% की दर से सालाना ब्याज कैलकुलेट करते हैं। आपको हर साल 41,000 रुपए ब्याज के तौर पर इस स्कीम में मिलेंगे। वहीं इसके अलावा इस रकम की अदायगी हर तिमाही 10,250 रुपए के तौर पर आपको की जाएगी। ऐसे में 5 साल का ब्याज जोड़ा जाए तो कुल 2,05,000 रुपए होगा। ये ब्याज जब होगा जब आप हर 3 महीने में आपको 10,250 रुपए को विड्रॉ आप कर लेते हैं तब। लेकिन अगर आप इसे अकाउंट में जमा रहने देते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले साल मिलने वाला 41,000 रुपए ब्याज विड्रॉ नहीं किया तो अगले साल आपको 5 लाख की बजाय 5,41,000 रुपए पर 44,362 रुपए जो हैं वो ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे अगर आप हर साल ये ब्याज कुल निवेश राशि में जमा करते जाएंगे तो हर साल मिलने वाला जो आपका ब्याज है वो बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरी स्कीम की अगर हम बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तो 5 लाख रुपए 5 साल के लिए अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो सालाना 7.7% आपको ब्याज मिलेगा। हालांकि इसमें आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह ब्याज राशि को मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे में आपको पहले साल निवेश राशि पर 38,500 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 5,38,500 रुपए पर 41,465 रुपए ब्याज मिलेगा। ऐसे ही हर साल आपके ब्याज की रकम प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ती जाएगी।
जाएगी और 5 साल बाद आपको कुल 7,24,145 रुपए मिलेंगे। अगर दोनों ही स्कीम्स की हम बात करें तो निवेश के लिहाज से दोनों ही स्कीम के अपने अपने अलग फायदे हैं, क्योंकि SC/SS में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और यहाँ आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। ऐसे में लोग इसमें निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस स्कीम में आप एक समय में 30 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। लेकिन NSC में ऐसा नहीं होता। इस स्कीम में निवेश की मैक्सिमम सीमा तय ही नहीं की गई है, आप चाहें कितना भी निवेश उस स्कीम में कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं है तो इस केस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बढ़िया ऑप्शन है, वरना आप दूसरी स्कीम भी ट्राई कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इन दोनों स्कीम्स के बारे में? आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।